नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके, अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के 2 दिवसीय भारत दौरे का आज आखिरी दिन है। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे और एफटीए को जल्द लागू करने पर की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड की 1816 करोड़ की जल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। ये योजनाएं 30 लाख लोगों को 24 घंटे पानी देगी और यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से की मुलाकात। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से भी की मुलाकात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 रक्षा समझौते में होगा हस्ताक्षर। तालिबान सरकार के विरोध के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज पहुंचे भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देने में अहम पहल। इस दौरे पर मुत्ताकी विदेश मंत्री अजय शंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का विरोध किया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही थी। इस मुद्दे पर तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस ने भारत का सपोर्ट किया। बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम जी की जयंती पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सपा जब सत्ता में रहती है तो ना उनको पीडीए याद आता है, सपा पीडीए के संत और समाज दोनों को भूल जाती है, जो सपा के दोहरे चरित्र को दिखाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ की मेगा रैली में योगी सरकार का आभार जताया और कहा कि यूपी की वर्तमान सरकार सपा जैसी नहीं है। योगी सरकार ने पूरा का पूरा पैसा इस स्थल के मरम्मत के कार्य पर खर्च किया। सीएम योगी का आभार भी प्रकट किया। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटके मामलों के बीच नीतीश कुमार ने बुलाई जेडीयू की बैठक। सीट शेयरिंग पर होगी बात और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। चुनाव को लेकर तैयारी और सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। आरजेडी ने सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम का रखा प्रस्ताव। इसके साथ ही आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी और आरजेडी से एक डिप्टी सीएम का रखा प्रस्ताव। हालांकि वीआईपी और भाकपा माले की सीटों की संख्या पर नहीं बना सहमति। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। याचिका में कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। प्रशांत किशोर की पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करेगी जारी। पार्टी पहली लिस्ट में 40 सुरक्षित सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम करेगी अनाउंस। पश्चिम बंगाल में 15 अक्टूबर से मतदाता सूची के एसआईआर के शुरू होने की अटकलें तेज। ईसी की टीम ने मतदाता सूची की मैपिंग के लिए 7 दिनों की डेडलाइन की तय। भारत बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण की कर रहा तैयारी। परीक्षण को लेकर नया नोटम किया गया जारी। ये नोटम 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक रहेगा प्रभावी। इस दौरान उड़ानों के लिए खतरे का क्षेत्र बढ़ाकर 2520 किलोमीटर तय किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 भारतीय सैनिक सोमवार से लापता जवान एलीट 5 पैरा फोर्स का हिस्सा है। दोनों की ड्यूटी कोकरनाग क्षेत्र के गदूल इलाके में लगी थी। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग यानी कि यूएनएचसीआर की ओर से भारत में प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड जारी करने पर आपत्ति जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यूएनएचसीआर ने यहां एक शोरूम खोल रखा है और सर्टिफिकेट बांट रहा है। दक्षिण पूर्वी जिले की बांग्लादेशी सेल ने एक बड़े अभियान में 28 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। पुलिस ने इन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पकड़ा। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नया नियम किया लागू, जिससे सुनने या देखने में कठिनाई वाले लोग भी आसानी से देख सके। नए शो या फिल्म में भारतीय सांकेतिक भाषा में व्याख्या, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए विजुअल डिटेल्स। कोल्ड्रिफ सिरप कंपनी के मालिक रंगनाथन हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश एसआईटी ने तमिलनाडु के चेन्नई में दबिश देकर दवा कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार। 23 बच्चों की मौत के कारण बने जहरीले कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश एसआईटी ने की ये कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में बुधवार को पाकिस्तान पर 107 रन की जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया की इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत है।
और वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का 10वां मैच आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर स्टेडियम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। तो टॉप 20 में भी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।